हाँ देखिए 10.4 का 7वां सवाल देख लें। मान लिया वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी क्रमशः a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप तथा b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप तथा c1i कैप प्लस c2j कैप तथा c3k कैप हैं, तो सिद्ध कीजिए वेक्टर a1 क्रॉस वेक्टर बी प्लस सी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस सी बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। ये सिद्ध करना है आपको। देख लीजिए हल इसका। पहले आप वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी निकाल लें तो आ जाएगा b1 प्लस c1i कैप प्लस b2 प्लस c2j कैप प्लस b3 प्लस c3k कैप। गुणांक आपस में जुड़ जाएंगे और सदिश से गुणा हो जाएगा। तो b1 वेक्टर प्लस c1 वेक्टर b प्लस वेक्टर c जोड़ने पर ये आएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड देख लीजिए उसका क्या है। एक वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस सी है, इसको लिख लीजिए, बराबर कर दीजिए, सारणिक बना दीजिए। आई जे के a1 a2 a3 b1 प्लस c1 और b2 प्लस c2 b3 प्लस c3। अब हल कर दिए सारणिक को। आई का गुणांक आ जाएगा, इसका रो इसका कॉलम छोड़ दीजिए तो आएगा a2 इंटू b3 प्लस c3, a2 इंटू b3 प्लस c3 माइनस ऐसे a3 इंटू b2 प्लस c2। फिर आएगा माइनस जे कैप a1 इंटू b3 प्लस c3 और a3 इंटू b1 प्लस c1 प्लस के का कॉलम रो छोड़ेंगे तो आएगा a1 इंटू b2 प्लस c2, a1 इंटू b2 प्लस c2 माइनस a2 इंटू b1 प्लस c1। ये देखिए आ गया। इसी को हल करते जाइए तो आ जाएगा आई कैप, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए a2 b3 माइनस a3 b2 प्लस, देखिए प्लस लगा लीजिए a3 क्या करेंगे a3 c3 a2 c3। देखिए a2 c3 यहाँ प्लस में है, देखिए लिख दीजिए a2 c3 यहाँ से ले लीजिए और माइनस c2 a3 यहाँ से ले लीजिए, इसको ले लीजिए c2 a3 तारतम्य कर लीजिए। ऐसे माइनस जे ऐसे इसको भी तारतम्य कर दीजिए a1 b3 माइनस b1 a3 यहाँ से ले लीजिए, फिर इसको a1 c3 यहाँ ले लीजिए और a3 c1 यहाँ से ले लीजिए। ऐसे k का गुणांक निकाल लीजिए a1 b2 माइनस b2 a1 a1 c2 माइनस a2 c1 रख दीजिए। आई कैप कॉमन ले लीजिए, देखिए इसके गुणांक के साथ कर दीजिए a2 b3 माइनस a3 b2। ऐसे j को लिख लीजिए a1 b3 माइनस b1 a3। ऐसे k को लिख लीजिए a1 b2 माइनस b1 a2 प्लस लिख लीजिए दूसरा वाला i के साथ a2 c3 माइनस c2 a3 माइनस j के साथ a1 c3 माइनस c1 a3 और k के साथ a1 c2 माइनस c1 a2 तारतम्य में रख लीजिए, प्लस चिन्ह के साथ दोनों खंड जोड़ दिया गया है। अब ए क्रॉस वेक्टर बी निकालिए, इसका सारणिक बना लीजिए आई जे के a1 a2 a3 b1 b2 b3। इसको हल कर दीजिए आई a2 b3 माइनस b2 a3 माइनस जे a1 b3 माइनस b1 a3 प्लस के a1 b2 माइनस b1 a2। ए क्रॉस बी का मान मिले, ये क्रॉस सी निकाल दीजिए आप आई जे के a1 a2 a3 c1 c2 c3। इसको हल कर दीजिए आई इंटू a2 c3 माइनस c2 a3 माइनस जे a1 c3 माइनस c1 a3 प्लस के a1 c2 माइनस c2 a1। सारणिक का विस्तार। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए a1 क्रॉस p1 प्लस a1 क्रॉस a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c जोड़ दीजिए। जोड़ देंगे तो यह पक्ष और यह पक्ष जुड़ गया,
जोड़ करके लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हैं यह पूरा पक्ष आपके दिए गए इस पक्ष के बराबर है। तो आप यहाँ लिख दीजिए A1 क्रॉस वेक्टर B क्रॉस C, अर्थात इन दोनों का योग इसके बराबर हो गया, सिद्ध हो गया। यह आपका सिद्ध करना था। यह आपका सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देख लें। दिया है A बराबर 0, वेक्टर A इक्वल टू 0 अथवा B इक्वल टू 0, अथवा वेक्टर B इक्वल टू 0, तब A क्रॉस B इक्वल टू 0 होता है। तब वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इक्वल टू 0 होता है। सही है ये बात, होता है। क्या विलोम सत्य है? उदाहरण सहित बताइए। क्या विलोम सत्य है? ये देखना है आपको। अब देखिए, यदि वेक्टर A बराबर 0, तब मॉड ऑफ वेक्टर A इक्वल टू 0। यदि वेक्टर B बराबर 0, तो मॉड ऑफ वेक्टर B इक्वल टू 0 होगा। आप जान रहे हैं, तभी 0 हो सकता है। गुणांक 0 होने पर वेक्टर 0 होता है, जानते हैं, इसीलिए 0 वेक्टर की परिभाषा दी जाती है इसी से। अब वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इक्वल टू मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B साइन थीटा। वेक्टर A B में 0 है, मॉड 0 है, तो ये होगा A क्रॉस B इक्वल टू 0। देख लीजिए, ये 0 है, चाहे वो 0 है, तो ये 0 हो गया। क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो गया। परंतु यदि A क्रॉस B, परंतु यदि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इक्वल टू 0 है, तो मॉड ऑफ A तथा मॉड ऑफ B का शून्य होना आवश्यक नहीं है। आवश्यक नहीं है, क्योंकि यदि वेक्टर A पैरेलल वेक्टर B है, अर्थात थीटा बराबर 0 है, तब साइन 0 बराबर 0 पर भी वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B 0 होगा। मान लिया।
अब मान लिया ए इजकल टू A1 आई कैप, ए इजकल टू A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप है, तब मॉड ऑफ ए, अतः मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर होगा अंडर रूट A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, A3 स्क्वायर। इजकल टू नॉट ज़ीरो, इजकल टू नॉट ज़ीरो मान लिया। अभी b बराबर पी ए तथा वेक्टर b बराबर p वेक्टर ए, समानांतर होगा तो p वेक्टर ए होगा। अगर इस तरीके से है b तो ऐसा हो सकता है, बराबर PA1 आई कैप, PA1 आई कैप, PA2 जे कैप प्लस PA3 के कैप, ऐसा होगा। PA ए का मान रख दीजिए वेक्टर का, तब मॉड ऑफ पी ए, अब मॉड ऑफ पी ए निकाल दीजिए, पी वेक्टर ए इजकल टू अंडर रूट, ये भी आएगा पी ए स्क्वायर, पी कॉमन ले लीजिए, ऐसे लिखिए पी मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर पी A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, A3 स्क्वायर। इजकल टू नॉट ज़ीरो, ये नॉट ज़ीरो होगा तब A क्रॉस B, अतः वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इजकल टू होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर पी वेक्टर ए ए क्रॉस पी ए, तो पी ए क्रॉस बी, पी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इजकल टू ज़ीरो। ए क्रॉस बी इजकल टू ज़ीरो है, परंतु यह आवश्यक नहीं, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि ए इजकल टू नॉट ज़ीरो, बी इजकल टू नॉट ज़ीरो।
नॉट ज़ीरो हो। चलिए 8वां क्वेश्चन हो गया। 7, 8